हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्निफिकेशंस पढ़ रहे हैं। और मैग्निफिकेशन में भी हमने अभी तक क्या देखा है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो हमने देखा था कि लीनियर मैग्निफिकेशन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, डिपेंडिंग ऑन द वेदर द वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द मिरर और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। आज उसी से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। और देखो ये क्या है, कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है। क्या है, कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके एक्सिस के अलोंग क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट पोल से जिसका एक एंड का डिस्टेंस क्या है, 30 सेंटीमीटर है, रखा गया है। ये भी कोई ऑब्जेक्ट है। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट ये करना है कि व्हाट इज द इमेज लेंथ, find the length of the image of an object shown in the figure if object length is, पहले केस में क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। यदि ऑब्जेक्ट का लेंथ, इस ऑब्जेक्ट AB का लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा तो इमेज का लेंथ क्या होगा, ये कैलकुलेट करना। दूसरे में क्या दिया हुआ है कि द ऑब्जेक्ट लेंथ इज 1 मिलीमीटर, कितना, 1 मिलीमीटर है, तो आपको क्या करना है, इमेज लेंथ कैलकुलेट करना है। मैंने ये बताया था कि दो तरह से हम इस टाइप के प्रॉब्लम को डील करते हैं। यदि स्मॉल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट क्या करो, जो लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लिख दो और फिर Li इज इक्वल टू क्या होगा, Li इज इक्वल टू L इंटू क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, जो मैंने बताया था। लेकिन यदि क्या होगा, ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या होगा, बड़ा होता है, तो हम वो फॉर्मूला यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, इस एंड का इमेज निकालेंगे, इस एंड का इमेज निकालेंगे, और फिर दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, लेंथ का, आई मीन इमेज का लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, आई मीन चेंजिंग पोजीशन ऑफ द क्या होगा, बोथ द एंड्स A एंड B ऑफ द इमेज विल नथिंग बट द इमेज लेंथ। ठीक है, तो हम देखो यहाँ क्या है, दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है, स्मॉल ऑब्जेक्ट नहीं है। ये द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट स्मॉल। सो हम क्या करेंगे, एंड ए का इमेज फाइंड आउट करेंगे, एंड बी का सेपरेट इमेज फाइंड आउट करेंगे, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, दोनों के इमेज डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ क्या होगा, यदि आप, तो पहले में क्या दिया हुआ है, लेंथ क्या है, सिंस लेंथ इज क्या है, 5 सेंटीमीटर, हेंस object is not small। अब हम क्या करेंगे, दोनों एंड का इमेज, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एंड, क्या लिखेंगे, फॉर एंड इमेज ऑफ एंड ए, फॉर एंड ए के हम कंसीडर करेंगे। तो एंड ए के लिए देखो, तो u क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको u a मान लें, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा यार, फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होता है, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा, -10 सेंटीमीटर। अपने को क्या निकालना है, VA निकालना है, ये निकालना है ना यार। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, मिरर फार्मूला। तो हम क्या यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू। ध्यान रहे, जिस क्वांटिटी को, देखो इसमें u, v और f, इसमें से जिसका वैल्यू निकालना है उसको कभी हम साइन के साथ नहीं रखते हैं, नहीं तो क्या होगा, उल्टा आएगा, अपोजिट आ जाएगा। तो जब भी आप वैल्यू कैलकुलेट करो तो साइन के साथ इसमें मत रखो, सिंपल वैल्यू रखो। ठीक है, जिसका वैल्यू कैलकुलेट करना है उसको साइन के साथ नहीं। जिससे मुझे क्या है, v का वैल्यू कैलकुलेट करना है, एंड v क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज। इसका मतलब क्या है, मुझे मालूम है कि यहाँ जो इमेज बनेगा इधर ही बनेगा, इमेज निगेटिव होगा, लेकिन हम वैल्यू नहीं रखेंगे। यहाँ जब कैलकुलेट करोगे तो ऑलरेडी क्या होगा, निगेटिव आएगा। यदि आप ऑलरेडी निगेटिव रख रहे हो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो मिस्टेक होगा उससे। इसलिए ध्यान रखना है कि जिस क्वांटिटी का u, v और f में से इसमें किसी का भी वैल्यू निकालना है उसको हम साइन के साथ नहीं रखना। यदि मान लो आपसे पूछा जाए फोकल लेंथ निकालना, तो आप फोकल लेंथ का वैल्यू साइन के साथ मत रखो, गलत आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जब कैलकुलेट करोगे तो निगेटिव आएगा। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/, क्या लिखेंगे, 1/VA माइनस 1/ कितना हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/, क्या हो जाएगा,
तो यहां से आपको मिल जाएगा V1 बाई वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1/30 माइनस 1/10, तो 1/वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/30, तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -15, ठीक है, -15 सेंटीमीटर आंसर आएगा। किसका, इस एंड का इमेज किधर बनेगा, -15 सेंटीमीटर पे बनेगा, किधर होगा -15 सेंटीमीटर पे, आई मीन इधर कहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो क्या है तो ये आपको समझ में आया, क्या आया, वी ए इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, यही आएगा ना, हमने गलत तो नहीं लिखा ना, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, नहीं हमने यार एक गलत लिख दिया है ना, यदि हमने क्या किया है, नहीं सही तो है, 3 और 2 सही तो है, तो ये कितना हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, एंड बी का इमेज कंसीडर करेंगे, इसका इमेज, तो फॉर एंड क्या होगा, फॉर एंड बी, देखो ध्यान से, फॉर एंड बी क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो सॉरी बी का जो पोजीशन क्या होगा, पोल से 30 सेंटीमीटर प्लस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे, यूबी, यूबी, यूबी का मतलब क्या होगा, पोजीशन ऑफ एंड ए फ्रॉम द क्या होगा, पोल ऑफ द मिरर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा -35 सेंटीमीटर, है ना, -35 सेंटीमीटर, और एफ तो आपको दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, आपको अगेन क्या कैलकुलेट करना है, वी बी कैलकुलेट करना है, तो अगेन मिरर फार्मूला से 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f, 1/vb माइनस क्या हो जाएगा 1/35 इज इक्वल टू -1/10, तो 1/vb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/35 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा, देखो आई मीन ये तुम्हारा 10 -35/35 इंटू क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो तो 1/vb, देखो ऑलरेडी क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, समझ में आया ना, तो देखो ये कितना हो जाएगा -25/35 इंटू क्या हो जाएगा 10, ये 5 5 जा और 5 2 जा, ये कितना हो जाएगा 70, ठीक है, ये कितना मिल जाएगा, देखो ये समझ में आया ना, 17 मिलेगा, 17, तो 1/vb इज इक्वल टू क्या हुआ -40, तो vb इज इक्वल टू क्या हुआ -14। अब तो इमेज लेंथ कितना हो जाएगा यार, इमेज लेंथ कितना हो जाएगा बताओ, इमेज लेंथ कितना होगा, अरे इन दोनों का डिफरेंस, तो लेंथ ऑफ द इमेज यहां लिख देंगे डायरेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज, देखो इसका इमेज क्या होगा, इधर बनेगा, इधर इधर, और इसका इमेज क्या बनेगा, इधर बनेगा, तो ऐसे कुछ इमेज यहाँ, इसका इमेज यहाँ देखोगे तो ऑब्जेक्ट ऐसे इमेज बनेगा, क्या होगा ऐसे कुछ इमेज, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ए डैश, और ये क्या हो जाएगा बी डैश, ठीक है। तो यहाँ लेंथ ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी ए माइनस क्या हो जाएगा मॉड ऑफ वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस क्या हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यहां आपसे कोई पूछा जा सकता है कि मैग्निफिकेशन बताओ कितना होगा, लेंथ ऑफ क्या हो गया, लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे, मैग्निफिकेशन, इसको कौन सा मैग्निफिकेशन बोलेंगे यार, लॉन्जिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगा, एल आई अपॉन क्या हो जाएगा एल ओ, एल आई कितना है 1 सेंटीमीटर अपॉन क्या हुआ 5 सेंटीमीटर, आई मीन क्या हुआ 1/5 मीटर, सॉरी 1/5 आंसर रहेगा, मीटर नहीं आएगा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट क्या हो जाएगा, आई मीन लेंथ जो होगा यहाँ क्या हो जाएगा रिड्यूस, देखो रिड्यूस भी मालूम चल रहा है, तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 0.2 आ जाएगा।
मैग्नीफिकेशन। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा पार्ट में। दूसरा में देखो लेंथ क्या दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में क्या है, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या है, लेंथ बहुत छोटा है। तो हम यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जब भी लेंथ क्या हो बड़ा हो तो हम क्या करेंगे, दोनों एंड का अलग अलग इमेज निकालो, अलग अलग उसके भी कैलकुलेट कर लो, और उनके बीच जब उनको क्या करोगे मैग्नीट्यूड लेकर के सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ द इमेज मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा इसमें एक पॉइंट है कि जब क्या है सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि लेंथ क्या है 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो पार्ट ए में क्या आया कि लेंथ ऑफ द इमेज क्या होगा 1 सेंटीमीटर होगा। आई मीन इमेज जो होगा वो क्या होगा, लेंथ का इमेज का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, दूसरा जो यहाँ क्या है कि यहाँ डी में के लिए देखोगे तो सिंस क्या दिया हुआ है, सिंस लेंथ इज क्या है 1 मिलीमीटर, hence object is। तो अब हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बता सकते हो तुम, बताओ क्या कॉन्सेप्ट यूज करें। अरे कल ही बताया था ना, यहां हम क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे Li अपॉन LO इज इक्वल टू क्या लिखेंगे MT, और स्मॉल के लिए क्या था m², और ये कितना था, ये भी बता दूं आपको कितना था, F अपॉन U माइनस F द क्या है, यही से आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, देखो Li आई मीन लेंथ ऑफ द इमेज इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ वैल्यू रख दो। ठीक है, U इस एंड का ही डायरेक्ट हम वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 से कितना 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना जाएगा 10, तो 10 अपॉन इसमें क्या करो साइन के साथ भी रखोगे तो चलो -10 रख लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम -10 रख लें, तो ये -10 हो जाएगा, और अरे -10 ये क्या हो जाएगा आपका -30 और प्लस क्या हो जाएगा द होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से Li इज इक्वल टू क्या हो जाएगा LO इंटू, देखो ये कितना आएगा, ये -10 अपॉन कितना हो जाएगा -25 द होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखोगे Li इज इक्वल टू LO इंटू, ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन क्या हो जाएगा 5 द होल स्क्वायर, यही होगा ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो LO इंटू 4 अपॉन क्या हो जाएगा 24। ठीक है, LO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन क्या हो जाएगा 24, तुम्हारा क्या होगा आंसर आएगा। ठीक है, यही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रख दो, तो देखो ये Li इज इक्वल टू LO का वैल्यू दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना आएगा, यहाँ इसको सिंप्लीफाई करो आप, तो ये कितना आएगा, देखो Li इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर है ना, तो हम क्या लिख रहे हैं 1, आई मीन देखो इसको 40 अपॉन क्या है 40 अपॉन 25 इंटू 10 रेज टू क्या लिख रहे हैं हम -4 मीटर। तो Li इज इक्वल टू ऐसे दिया हुआ है 8 अपॉन क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू -4 मीटर, ये क्या हो जाएगा 1.25 आई थिंक आंसर आएगा, है ना। नहीं हमने डायरेक्टली लिखा तो ऐसे आंसर भी निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, इसमें डायरेक्ट हमने सही तो है V अपॉन Q, तो यहाँ 1/4 आ रहा है, इसका कैसे आ रहा है ऐसे, अरे यार क्या मैं बताऊँ, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है ना यार, सॉरी, वही मैं बोल रहा हूँ कि इसका कुछ अलग आ रहा है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ये 1/4 हो जाएगा, सॉरी 1/4,
और इसको कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, तो ये कितना हो जाएगा एल आई इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई क्या होगा 2, इसको सॉरी 10⁻3, इसको लिख सकते हो 10 नहीं 4 है ना, तो इसको लिख सकते हो 10 डिवाइडेड बाई क्या होगा 4 इंटू 10⁻⁴, ये कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा LI, क्या हो जाएगा LI आ जाएगा। तो जब भी क्या होगा स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा, तो ये यदि आपको फॉर्मूला मालूम है, देखो वैसे भी कैलकुलेट करोगे तो आएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि तुम दोनों मेथड से, मैंने तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला रखा था कल जो एक क्वेश्चन दिया था, लेकिन जब आप क्या करोगे अलग अलग भी इमेज निकाल कर इस मेथड से भी कैलकुलेट करोगे तो आएगा, लेकिन वो लेंथी होगा। तो बेटर जब भी तुमको दिखे कि फोकल लेंथ मीटर में दिया, सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट लेंथ जो है मिलीमीटर में है ना, उस सिचुएशन में तुम क्या करो, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करो कि डायरेक्ट क्या होगा LI अपॉन LO इज इक्वल टू MT इज इक्वल टू क्या होगा m स्क्वायर, और F अपॉन U माइनस, ये भी नहीं है U है, याद रखना तुम लोग, U माइनस F द होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहाँ से क्या होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह एक और न्यूमेरिकल्स मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, इसको तुम खुद से ट्राई कर लेना। अब हम कॉन्वेक्स मिरर भी यूज कर लें यार, मिरर फॉर्मूला आना चाहिए, इसमें दूसरा कुछ नहीं है। अब देखो लाइट क्या है, आसान चैप्टर होता है, इसमें उतना कुछ नहीं होता है, थोड़ा तुम 10th क्लास में भी पढ़े हो अच्छे से। तो देखो यहाँ एक एग्जांपल देखो, ये क्या है कॉन्वेक्स मिरर है, इसका भी फोकल लेंथ हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है 10 नहीं, चलो इसको 15 सेंटीमीटर मान। यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे मानो ये क्या है 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है इसके पोल से 5 सेंटीमीटर, या थोड़ा सा और इधर दिखाओ, ये वाला जो लेंथ है वो क्या है 5 सेंटीमीटर, ये पोल हो गया, ठीक है। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ए एंड ए है और ये क्या है बी है, फोकल लेंथ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द क्या होगा लेंथ ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट shown in the above figure। चलो बता ही देता हूं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, अगेन हम क्या करेंगे, दोनों एंड का क्या करेंगे, इमेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, फॉर एंड ए क्या होगा, फॉर एंड ए देखो, तो A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस होगा या प्लस, बता सकते हो क्या होगा। देखो ये ऑब्जेक्ट, ये पोल है यार, रे इधर से ही जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा -5 सेंटीमीटर, ठीक है। F इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, +10 सेंटीमीटर, +15 दिया हुआ है, तो हमने 15 दिया, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, VA कैलकुलेट। अब ध्यान दो, VA जो कैलकुलेट करना है उसको साइन के साथ नहीं रखें। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ 1/V is +1/U is equal to 1/F, तो 1/VA is equal to क्या हो जाएगा, -1/ कितना है, सॉरी +1/15 माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ से तुमको 1/VA is equal to क्या मिल जाएगा, 1/15 + 1/5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा 15, तो VA इज इक्वल टू 15/4 सेंटीमीटर तुमको, आई मीन क्या हुआ, एंड ए का इमेज कितने बनेगा 15/4, आई मीन इधर बनेगा इमेज, ठीक है। किधर बनेगा,
इधर बनेगा, ठीक है। एंड ए का इमेज इधर बनेगा और बी का इधर बनेगा, लेकिन अभी रे डायग्राम मुझे ड्रॉ नहीं करना है। उसी तरह देखो फॉर एंड क्या होगा, फॉर एंड बी क्या हो जाएगा, देखो तो फॉर एंड बी के लिए क्या होगा, यूबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोल से कितना है, बी एंड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50, और पोल से क्या है, लेफ्ट है, तो हम क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। आई मीन इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या होगा यार, ऐसे ही होगा, याद रखना, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। पोल से जो भी क्वांटिटी इधर होगा पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव, पोल से राइट होगा उसको पॉजिटिव, एक ही ट्रिक याद रखो। तो UV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू अगेन प्लस 10 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है आपको, VB कैलकुलेट करना है। तो कौन सा फार्मूला यूज करें, अगेन मिरर फार्मूला यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे 1/B इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/U। अब वैल्यू रखो यहाँ, 1/VB इज इक्वल टू प्लस 1/10 माइनस ऑफ माइनस 1/15, सॉरी ये क्या हो जाएगा 15 दिया हुआ है ना, ठीक है, बात समझ में आया, अरे 15 है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो 1/VB इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा माइनस आई मीन 2/15, तो VB इज इक्वल टू 15 बाई कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इसका इमेज जब देखोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, यही इमेज बनेगा, इधर कहीं क्या होगा, इमेज बनेगा इधर, ये वर्चुअल इमेज होगा, ये तुमको मालूम है, ठीक है। इधर क्या होगा, ये तुम्हारा A डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा B डैश, इधर इमेज, ये इमेज होगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द इमेज। तो लेंथ ऑफ इमेज देखो तो VB ये होगा ना यार, VB माइनस B है, अरे यही होगा ना, देखो तो ये B डैश हुआ, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा VA, और A वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा VB। तो यही लेंथ निकालना है, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा VB माइनस क्या हो जाएगा VA, और ये VB कितना है, देखो तो VB कितना है 15/2 माइनस 15 अपॉन क्या है 15/4, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 15 इंटू क्या हो जाएगा 1/4। ये समझ में आया क्या, अब ये कितना हो जाएगा, आई मीन 15/4, आई मीन ये हो जाएगा 3, ठीक है, 3.75 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। तो इमेज लेंथ कितना मिल गया तुमको, 3.75 सेंटीमीटर इमेज लेंथ आपको मिल गया, कितना मिला 3.75 सेंटीमीटर। अब हम क्या देखेंगे, बस इस पे इतना ही, इसके बाद और भी कॉन्सेप्ट है। अभी हम देखेंगे क्या, लैटरल सॉरी क्या है, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, एक और पॉइंट है जिसको हम क्या पढ़ेंगे, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में एक और पॉइंट बचा है, तो देखो अगला जो पॉइंट है वो क्या है, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन ये क्या होता है MS, ठीक है। तो अब देखो इसको हम कब डिफाइन करेंगे, व्हेन 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होगा, व्हेन ए 2D ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड perpendicular to the क्या होगा, to the axis of क्या होगा mirror, then magnification then क्या होगा, then there is a superficial मैग्निफिकेशन। अब ये होता क्या है मैं बता रहा हूं, ठीक है, मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करें। तो MS इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ क्या होगा, देखो एरिया ऑफ इमेज अपॉन क्या होगा
एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, आई मीन क्या होगा, ए आई अपॉन क्या हो जाएगा, ये आपको क्या करना है, ध्यान में देखो। जैसे यही क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ये कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। यहां हमने क्या किया है, ये कोई ऑब्जेक्ट ये रख दिया है ना, जिसका ए वाला लेंथ क्या है, ए है, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्वियसली इसका इमेज कहीं इधर बनेगा। अब मुझे भी ये देखो, ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, m टाइम ए इमेज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, m टाइम ए। अरे परपेंडिकुलर है ना, तो कौन सा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो यहाँ AO कितना हो जाएगा, देखो AO इज इक्वल टू क्या होगा, A इंटू बी, और यहाँ जब लिखोगे AI इज इक्वल टू क्या होगा, तो MA इंटू क्या होगा, MB। अरे ये समझ में आया ना, AB क्या होगा, लेंथ के क्या है, एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों, तो दोनों में कौन सा मैग्निफिकेशन होगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। लेकिन इसी में यदि ऐसे पूछा जाए तो कुछ उल्टा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। तो ये देखो यहाँ, तो ये BA, ये क्या है, एक्सिस ऑफ द, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो हम लिख सकते हैं m स्क्वायर क्या हो जाएगा, AO। अब यहाँ सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, आई मीन क्या होगा, MS इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ इमेज अपॉन क्या होगा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। आई मीन क्या होगा, हम लिख सकते हैं MS इज इक्वल टू क्या होगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू AI अपॉन क्या होगा, ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसी में यदि ऐसे नहीं रख करके ऐसे रखा जाए, अब मैं बता रहा हूं, तो तुमको क्या करना है, लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कर देना। जिसे इसमें नोट में मैं बताता हूं कि दूसरे तरह से भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्या हो जाएगा, देखो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, और दिस इज क्या होगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और ये दिस इज एरिया ऑफ इमेज अपॉन ये दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, इसी में नोट में एक चीज ध्यान देना है, देखो ध्यान से, यदि ऐसे रखा जाए ये ऑब्जेक्ट, यहाँ एक्सिस हो गया और ऐसे रखा हुआ, देखो ध्यान से, ऐसे ABC, ठीक है। थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूं, तो देखो ध्यान से, ऐसे सोचो, ऐसे रखा गया, ऐसे। ए हो गया, ये क्या हो जाएगा, B, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्वियसली क्या होगा, ये तुम्हारा इमेज होगा। अभी मत बोलना कि सर यहाँ कैसे बन रहा है, ये जस्ट मैंने मान लिया है ना। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, एक किधर है, लेंथ के अलोंग है, तो इसमें कौन सा होगा, देखो m इंटू क्या हो जाएगा, ML इंटू क्या हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, B इंटू क्या हो जाएगा, ये समझ में आया ना। तो यहाँ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, क्योंकि लेंथ के अलोंग में कौन सा मैग्निफिकेशन होगा यार, लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। इसमें हम क्या लिखेंगे, ML इंटू A, और ये ट्रांसवर्स है क्योंकि एक्सिस के पैरेलल है, वाला साइड तो क्या होगा, B इंटू M, क्या लिखेंगे, B इंटू M, क्या है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, A इंटू बी, एरिया ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा, M,
m इंटू क्या हो जाएगा, m इंटू एम एल इंटू क्या हो जाएगा, e इंटू। तो यहां यदि हम लिखेंगे आई मीन एम एस सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, तो ए आई अपॉन क्या लिखेंगे, ए ओ इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू क्या हो जाएगा, एम एल। और यदि स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो एम एल इज इक्वल टू क्या होगा, एम एस स्क्वायर। तो यहाँ नोट में एक पॉइंट और लिख लेना है, ये तुमको ध्यान देना है, ठीक है, देखो ध्यान से। तो यहां आप क्या लिखोगे, इफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज क्या होगा, स्मॉल, देन क्या होगा, देन एम एल इज इक्वल टू एम स्क्वायर और एम एस इज इक्वल टू ए आई अपॉन ए ओ इज इक्वल टू क्या होगा। ये बात समझ में आई? बस क्या करना है, हर साइड को क्या करो तुम, मैग्नीफाई करके और एरिया लिख दो, तो तुमको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन है, इससे आप इस पे प्रैक्टिस करना, देखना। इसके बाद हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर डिफरेंट पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आई मीन इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।